एशिया में बनी आजादपुर मंडी में किसान भवन को खुलवाने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा जिला केशवपुरम की ओर से हाथों में तख्ती और छतरी को लेकर किसान भवन खोलने के लिए प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भाजपा दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के लोगों ने किसान भवन की सीढ़ियों पर लेटकर अपनी मांग मनवाने के लिए विरोध जताया। जल्द ही किसान भवन में मरम्मत का कार्य शुरू करने का आश्वासन भी दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किसान भवन को खुलवाने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर गौर नहीं किया और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी किसान भवन के सामने धरना प्रदर्शन करने लगी। नेतृत्व तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का और किसान मोर्चे ने इस प्रदर्शन को आज यहाँ पर किया है। किसान मोर्चे की पहले भी मांग रही है और आज फिर से ज्ञापन के माध्यम से श्री विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में दिल्ली का किसान मोर्चा यहाँ पर आया है कि ये जो किसान भवन जिसकी ऑक्यूपेंसी 96 थी और करोड़ों रुपए की लागत से ये बना था, ये बेकार पड़ा है, इसका कोई यूज़ नहीं कर रही है एपीएमसी। यहाँ किसानों के ठहरने की व्यवस्था थी यहाँ पर और एक 3 स्टार फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप की गई थी 2004 में, और ये करोड़ों रुपए बेकार पड़े। जब किसान यहाँ ठहरता था तो उसका माल यहीं सामने बिक रहा होता था, वो थोड़ी देर आराम कर लेता था क्योंकि रात को थक के आता था, आराम करता था, नहाता धोता था और फिर अपने माल की केयर कर लेता था। देखिए, कोई भी काला कानून नहीं है जो कृषि बिल है। मैं एक बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान का किसान, अगर 1947 में देश आज़ाद हुआ लेकिन किसान आज़ाद नहीं हुआ, अगर किसान और मज़दूर आज़ाद हुआ तो 2020 में आज़ाद हुआ। ये देश के प्रधानमंत्री एक मज़दूर किसान का बेटा था, उसके टाइम आज़ादी मिली है। दूसरी बात, ये जो कांग्रेसी और ये संजय सिंह जी ये जो हितैषी बताते हैं, मैं प्रेस के माध्यम से आप उनको जो ना ये बात रखना चाहता हूँ कि गांव में जाएं, गांव की हालत देखें और यहाँ की हम हालत देख रहे हैं। और ये मैं आरोप नहीं है, सत्य है। एक जो केजरीवाल सरकार जो ना ये जो होटल वाले हैं और कुछ व्यापारी हैं उनसे मिली हुई है, ये किसान विरोधी है और ये किसानों को जो है ना हमेशा अपने गुलाम रखना चाहती है। और इसी कारण से आज यहाँ जो है ना इसको ताला लगा दिया है। यहाँ किसानों को कमरे नहीं मिल रहे और कमरे मिल रहे हैं तो किसानों को होटलों में जाना पड़ रहा है, और होटलों में जाएंगे तो इतने का जो है ना यहाँ सामान नहीं बेचेंगे, इतने होटल में खाने के और जो है ना रहने के पैसे देने पड़ते हैं। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी, इसके अंदर पूरे भारतवर्ष के किसान जो हमारे अन्नदाता है उनको छत नहीं मिलती। थोड़े बहुत पैसे दे के वो अपना रात को गुजारा बसर कर ले, तो ये छतरी उसका मैं ये कहना चाहूँ, छत नहीं मिलती तो छतरी तो हम दे दें, छत नहीं तो छतरी सही, कम से कम ये दिल्ली सरकार जागे। संजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमारी धर्मपत्नी त्रिनगर से निगम पार्षद हैं। सर, एशिया की सबसे बड़ी मंडी 3 साल से बंद है, इस पे आपकी क्या मांग है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर जो अंत्योदय की योजना को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक हर चीज़ का लाभ पहुंचे, उसी में किसान जो बहुत बड़ी उपेक्षा का शिकार हो रहा था, चल रहा था पिछले काफ़ी वर्षों से, उसके अंदर जिस प्रकार के एक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है। और जिस प्रकार से विपक्ष सारा का सारा किसानों को भटकाने का और मिसगाइड करने का प्रयास कर रहा है, किंतु आज किसान बहुत समझदार है। आप देख रहे हैं वो जितना भी मिसगाइड करने का प्रयास करें, जितना भी भटकाने का प्रयास करें, लेकिन कोई भी किसान नहीं भटक रहा। और आज इस मंडी में जिस प्रकार से किसान भवन पिछले कितने वर्षों से बंद है, उसको लेकर आज हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का ये प्रदर्शन और धरना रखा गया है, ये कहीं ना कहीं किसानों के हित में है कि इतनी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है उसमें इतने सालों से जो किसान भवन बंद है उसको खोला जाए। इस बात के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज सड़क पर है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।